हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके बारे यूपी ट्रिपल एस सी का एक एग्जाम हुआ है असिस्टेंट अकाउंटेंट, जिसमें 1828 पोस्ट थी और इससे पहले ऑडिटर का एग्जाम हुआ है। आज थोड़ा सा डिस्कशन इसको लेके करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, इस वाली वैकेंसी में जो क्वालिफिकेशन थी बच्चों, वो जो है आपकी मांगी थी, एक तो ओ लेवल मांगा था, ओ लेवल प्यारे बच्चों, और प्लस इसमें मांगा था बीकॉम, ओ लेवल और बीकॉम। और याद रखना केवल ओ लेवल ही मांगा था, जैसे पीजीडीसीए या डीसीए या कोपा या और भी ईटीसी, ये सारी चीजें बच्चों इसमें नहीं चलेंगी। केवल ओ लेवल मांगा था, ये सारी चीजें नहीं चलेंगी इसमें। ये पहली बात तो ये क्वालिफिकेशन है इसकी। दूसरी बात, इसका एग्जाम हो चुका है और इसकी कट ऑफ के बारे में हम थोड़ा सा जिक्र करने वाले हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। बच्चे बहुत परेशान हैं, रोजाना यूट्यूब पे बैठ के देखते हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ रहा है वीडियो पे, या लेटेस्ट न्यूज तो नहीं डाली किसी ने यूपी ट्रिपल एस सी की। इवन टेलीग्राम पे भी रोजाना न्यूज देखते हैं बैठ के। क्यूरियोसिटी होती है बच्चों, सबको होती है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात यहां करना चाहता हूं कि अगर मैं बात करूं एग्जाम की, तो एग्जाम में जो स्टूडेंट बैठे बच्चों, वो स्टूडेंट दो प्रकार के थे। मैं आपको पहले ये बता दूं, एग्जाम की अगर बात करूं तो एग्जाम जो था बच्चों वो टफ था। एग्जाम टफ था, एग्जाम जो था वो टफ था, ये सभी जानते हैं। और इस एग्जाम में ये भी आपको पता है कि कंप्यूटर था, यूपी था और आपका कॉमर्स था बच्चों। कंप्यूटर के भी अच्छे क्वेश्चन कूट लेखन बना के यूपीएससी पैटर्न पे इन्होंने एग्जाम को दिया था। यूपी भी बढ़िया बड़ी तरीके से दिया था, एकदम जनरली क्वेश्चंस नहीं थे, ये भी ठीक था। और कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉमर्स हल्का था, कह सकता हूं हल्का था, लेकिन इसमें भी एक बात है, जो विभाग ने इसमें चैप्टर्स दिए थे जो कि ये आना है, जीएसटी आना है, ये वाला आना है, वो नहीं आए हैं। मतलब 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं जो देखने को मिले नहीं इनसे क्वेश्चंस, और बंदे उसमें लग रहे। मैं एक जीएसटी बता रहा हूं, जीएसटी की बच्चों ने बड़ी तैयारी करी, लेकिन क्योंकि ऑडिटर में आया था जीएसटी, इसमें नहीं आया, क्वेश्चन रखे नहीं गए। तो ये भी एक चीज है, मिसमैच हुआ है। हालांकि पेपर जो पैटर्न था ना बच्चों, पैटर्न ही टफ था, क्वेश्चंस को तो छोड़िए, पैटर्न ही टफ था। यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न नहीं था, यूपीएससी पैटर्न था, आप याद रखिएगा इस बात को। तो एग्जाम तो टफ था। स्टूडेंट दो प्रकार के बैठे इसमें बच्चों, मैं आपको बता दूं। एक तो वो थे, देखो यहां मैं बांटूंगा 70% और 30% में। 30% पेपर देने वाले बच्चे वो थे इसमें जो कॉमर्स को अच्छे से जानते हैं, जो कॉमर्स के बारे में जानते हैं, और ये वो थे जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बाकी जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, सब वो थे। ये 30% वो विद्यार्थी जिनका कॉमर्स अच्छा है लेकिन यूपीपी की तैयारी वगैरह ये नहीं करते। और इन्हीं 30% में कुछ ऐसे भी हैं जिनमें 20% वो हैं जो फिलहाल सिलेक्टेड हैं, किसी जॉब को कर रहे हैं, लोकेशन चेंज करने की वजह से या पोस्ट चेंज करने की वजह से वो लोग यहाँ आए हैं, वो सिलेक्टेड है 20% उनमें से। तो एक तो ये सिस्टम हो गया, एक ये हो गया। अब इन वाले बंदों का मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर हो सकता है, यूपी सही हो सकता है, लेकिन बच्चों कॉमर्स में ये लोग मार खाते हैं, कॉमर्स इनका कम होता है, कॉमर्स का स्कोर हमेशा इनका कम जाता है, आप भी जानते हैं इस बात को। और इनका जो है यूपी प्लस सीओ चलो थोड़ा कम नहीं जाता, लेकिन ये कम रहता है, और कॉमर्स इनका ज्यादा रहता है। कॉमर्स जो रहता है वो ज्यादा रहता है प्यारे बच्चों। तो अब ये बात देखने की है कि एग्जाम में जो बैठे हैं बच्चे, वो मैक्सिमम बच्चे ये हैं। अब इन दोनों का अगर स्कोर निकालोगे आगे चल के कि स्कोर कितना बैठ रहा है, तो मैं तमाम सारी वीडियोस देख चुका हूं इस पे, कट ऑफ की वीडियोस अभी यूट्यूब पे आपने भी देख रहे हैं, मैंने भी देखी है, और मुझे 15-16 साल हो गए एक्सपीरियंस इन चीजों का कि किस तरह से क्या होता है, यूपी ट्रिपल एससी किस तरह से काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं 2016 की वैकेंसी में क्या हुआ था, उसके आधार पे मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूं, थोड़ी समझने की आप कोशिश करना। देखो, अगर मैं पैटर्न की बात करूं और एग्जाम टफ था, तो इसके स्कोर की बात करूं, प्यारे बच्चों स्कोर लोग बोल रहे हैं मैंने 90 कर दिए थे, मैं 85 करे आया, मैं 80 करे आया। देखो ये बोलना इट्स इजी टू से, बट इसमें कितने गलत किए हैं, या निगेटिव मार्किंग 1/4 का है, कट फिट के कितने बैठे हैं,
वो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, यूं ही आसानी से सब कुछ नहीं हो जाता। इतना आसान पेपर भी नहीं था कि 90-90 नंबर का पेपर कर देंगे बच्चे, समझ रहे मेरी बात? तो इतना आसान भी नहीं था। तो इसमें जो स्कोर की आशंका है बच्चों, आशंका नहीं है, पूरा एनालाइज किया हुआ है बढ़िया तरीके से। इतने दिनों के बाद वीडियो इसलिए आ रही है कि पूरा एनालाइज किया हुआ है, समझिए मेरी बात। इसमें स्कोर मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, बोलने को कुछ भी बोले लेकिन दिल की सच्चाइयों से जाकर अगर बोलेंगे ना बच्चे तो खुद कहेंगे कि हाँ सर सही बोल रहे हैं। अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि आपके नंबर कितने हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये बताने से पहले, मैं अभी तमाम वीडियोस देख चुका हूं यूट्यूब पे। जिस वीडियो में मेरिट कम बताई है या क्वेश्चन अटेम्प्ट कम बताए लोगों के, वो वीडियोस 3K और 5K पे चल रहा है। और जिन्होंने मेरिट हाई बताई है प्लस पेपर आसान बताए हैं, उनका वीडियोस 1K और 2K पे है। बस ये मेरी बात याद रखना बच्चों। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, उससे भी आप एनालाइज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, आप खुद एनालाइज कर लो। जिसने सटीक मेरिट लगाई है उसकी वीडियो 5K पे चल रही है, और जिसने टफ मेरिट बनाई है उसकी वीडियो कम चल रही है। रीजन यही है कि बच्चों के नंबर कम है, यही वजह है कि वो कम नंबर देखना चाहते हैं। मेरी बात समझिए। स्कोर बच्चों 25 से 30 के 25 से 30 के बच्चे 60% हैं इस परीक्षा में। 60% बच्चे ऐसे हैं जिनके 25 से 30 नंबर फाइनल कट ऑफ के बाद, मतलब सॉरी नेगेटिव मार्किंग के बाद लगे हैं। और कम से कम 30 से 35 के बीच में 30% बच्चे हैं। बाकी अब कहोगे आप 10% बच्चे कहां गए? वो 10% बच्चे 20 से भी नीचे हैं बच्चों, 20 से भी नीचे हैं। अब मेरी बात समझिए, ये नंबर बैठे हैं, चलो मैं 10% नहीं लगा रही है, इसको 20 को छोड़ो, ये 10% अब लगा दो, 40 से 50-55 वाले बच्चे भी हैं। चलो मान लो 10% 40 से 55 वाले बच्चे भी हैं, बढ़िया बच्चे, जीनियस बच्चे बैठे होंगे एग्जाम में। तो इनसे मेरिट नहीं बनेगी, मेरिट बनेगी यहां से, ज्यादातर जो बनेंगे, ज्यादातर जो बच्चे जिस एग्जाम में बैठे हैं। तो मेरी बात समझिएगा कि अब मैंने अभी मेरिट नहीं बताई आपको, मेरिट नहीं बता रहा हूं। मेरिट तो आप समझिए कि इसमें 1828 वैकेंसीज, मतलब बच्चे वैकेंसीज हैं, और लगभग 5000 बच्चे इसमें बैठे। और मैं अनुमानित बता रहा हूं, इसे कम ही रहा है, 75% से 80% तक इसमें प्रेजेंट रहे हैं बच्चे। तो मैं चलो 80% ही लगा रहा हूं, तो इसके 4000 बच्चे हो गए। लेकिन याद रखना 4000 प्लस नहीं हो सकते, माइनस ही रहेंगे। यानी 3800 से 4000 बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए। अब इन 4000 बच्चों में से प्यारे बच्चों, इन 4000 बच्चों में से कम बता रहा हूं 1500 बच्चे ऐसे हैं जो वैलिड नहीं है, यानी मैं कह सकता हूं नॉट वैलिड। ये नॉट वैलिड बंदे हैं, समझ गए मेरी बात? ये नॉट वैलिड है, 1500 बच्चे नॉट वैलिड। अब इसमें आप एक बात समझिए कि ये 1500 बच्चे हो गए नॉट वैलिड। अब इन 1500 को हटा देंगे तो बंदे कितने बचेंगे? यहीं से लगा लो, चलो ज्यादा से ज्यादा में लगा लो, 2500 बच्चे लगभग बचेंगे, 2500 बच्चे। अब इन 2500 बच्चों में 1828 वैकेंसी, और आप मेरिट बना रहे हैं, लोग मेरिट बना रहे हैं, बिना एनालाइज के वीडियो बना रहे हैं, एनालाइज किया नहीं है। अब इसमें समझिए कि 2500 बच्चों में क्या मेरिट आप लगाओगे। देखो SC, ST और फीमेल, अगर आपके पॉजिटिव नंबर है निश्चिंत रहें, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। फर्जी डिप्लोमास नहीं चलेंगे। अभी सिंह जो टेलीग्राम ग्रुप चलाते हैं उनका भी, वो भी अपना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी, बाकी लोग लगे हुए हैं कि फर्जी डिप्लोमास ना चले, और विभाग भी नहीं चलाएगा। AI से और अपार ID, ABC ID से तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। लीगल डॉक्यूमेंट्स ही चलेंगे, और लीगल डॉक्यूमेंट्स में बहुत कम है। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां ज्यादातर इलीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं लोगों के पास। तो याद रखिए मेरी बात बच्चों। अब इसमें क्या है, इसमें SC, ST और फीमेल हो गया। अब देखो OBC रहा, OBC की वैकेंसी सबसे ज्यादा है। मैं फिर भी बता रहा हूं, चलो मेरिट बना देते हैं, 25 से लेके 35 का दायरा दे रहा हूं मैं। वैसे मैं बता दूं हाईएस्ट मेरिट रहनी है 35, हाईएस्ट मेरिट, ये याद रखना प्यारे बच्चों, हाईएस्ट मेरिट 35 रहनी है। मैं बता रहा हूं कि अगर मेरिट हाईएस्ट देखोगे तो प्यारे बच्चों हाईएस्ट रहनी है 35, देख लेना जाओ, 35 मेरिट हाईएस्ट। UR समझिए कुछ भी। अब इससे नीचे ही है, OBC मान लो आप, या EWS मान लो आप, ये नीचे ही रहेगा, यानी 25 से चलो 35 ही लगा रहा हूं मैं।
दायरा थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं, लेकिन मिनिमम 25 नंबर देख लेना आप। SC ST का छोड़िए, खत्म करो कहानी, हो गया उनका जो भी है। तो बच्चों बिल्कुल मत घबराओ, बस दुआ ये करो कि ऑडिटर की वैकेंसी का रिजल्ट फाइनल आ जाए, उनका DV हो जाए और वो चले जाए, या फिर फाइनल सिलेक्शन उनका हो जाए, लिस्ट में नाम आ जाए कि ये फाइनल सिलेक्टेड है। तो 530 बच्चे वो भी हटेंगे, उस सबको काट पीट के सब, मैं तब ये मेरिट बता रहा हूं, सब काट पीट के। तो याद रखिएगा बच्चों, इतने इसमें घबराने की इतनी जरूरत है नहीं, आप अच्छे से स्कोर किए हैं, हो जाएगा सिलेक्शन, टेंशन मत लो। क्यूरियोसिटी होती है, सबको होती है, कोई बात नहीं है। बहुत सारे फर्जी बच्चे इसमें शामिल हैं, डिप्लोमाज में हर वैकेंसीज में रहते हैं, तो नो टेंशन बच्चों। गर्ल्स का तो समझ जाइए आप, लड्डू लड्डू बढ़वाओ आराम से, नो टेंशन। गर्ल्स जितनी भी शामिल होंगी परीक्षा में, सबकी नौकरी है, सब अकाउंटेंट में चली जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं बच्चों। तो ये एक मुद्दा है, बाकी तो आप सब समझदार हैं। मैंने सारी वीडियोस को देख के, सबका एनालाइज देख के, सबको देख के तब मैंने किया। मैं वीडियो यूट्यूबर नहीं हूं, मैं टीचर हूं, ये मुझे वीडियो बनानी पड़ी है लोगों की रिक्वेस्ट पे, तब मैंने आपको ये वीडियो बना के दी है, वरना मैं यूट्यूबर नहीं हूं कि मैं कहीं से भी डेटा, बिना डेटा एनालाइज किए आपको वीडियो दे रहा हूं। मेरे पास एनालाइज है, मैं कोचिंग सेंटर चलाता हूं, कितने बच्चे किस तरह के हैं, किस लेवल के हैं, क्या स्कोर कर रहे हैं, ये सब मेरे पास एनालाइज है। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास डेटा है, मुझे पता है कि किस तरह से चीजें जुड़ी हैं, या किस तरह से लोग कितने वैलिड है, कितने इनवैलिड है। तो इन बातों से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, और जो है जुड़े रहें सभी से। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, मुझे पता है कमेंट्स निगेटिव भी करते हैं लोग, पॉजिटिव भी करते हैं, लेकिन ये सब एनालाइज करने के बाद है। 2016 में आप सोच भी नहीं पाओगे, पॉजिटिव नंबर वाले के सबके नंबर थे, भर्ती खाली रह गई थी, केवल ओ लेवल 3 बार मेरिट गिराई थी, और बंदों को सिलेक्शन केवल ये कह दिया था जिनके पास ओ लेवल और बीकॉम में सब आ जाओ। इतनी बड़ी जांच पड़ताल भी नहीं हुई थी, इतनी बड़ी जांच नहीं हुई थी। अब की बार तो जांच बहुत है, हाईलाइट भर्ती है। अब की बार तो लोग AI से जांच करेंगे, अब की बार तो लोग अपार ID ABC से जांच करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। कोई डबल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं चल रहा है एक ही समय पे, कोई फर्जी बनवाया बैकडेट का तो उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है बच्चों। यूनिवर्सिटी ने कदम पीछे हटा लिया, जिससे फर्जी बनवाया आपने, फिर क्या करोगे, फिर क्या होगा। इसलिए बी अलर्ट, और जो लीगल डॉक्यूमेंट्स वाले हैं वो घबराए नहीं, नो टेंशन रहे, सबका होगा, देख लेना आप, कोई घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। ये मेरा एनालाइज अपना है, इस बात को आप समझ लेना कि एग्जाम दो ही प्रकार के बंदों ने दिया है, एक तो कंपटीटर जिनका कॉमर्स कमजोर होता है, और एक वो जो CA वगैरह कर रहे हैं, पहले से ऑलरेडी किसी जॉब में शामिल हैं, और उन्होंने अपने आप को या तो लोकेशन चेंज करने के लिए या फिर ग्रेड पे चेंज करने के लिए, आपको अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए इस वाले एग्जाम को दिया है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहे बच्चों, धन्यवाद। जैसी भी आपको वीडियो लगे लाइक करना, शेयर करना, या जैसे भी आपको लगे, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।